नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चोल प्रशासन के संदर्भ में सालभोग शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए किसी उद्या को दान की गई भूमि, या ऑप्शन बी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, या ऑप्शन सी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, या ऑप्शन डी सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। सालभोग का शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि सालभोग का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? इसके ऑप्शन है वन की, या पृथ्वी की, या वायु की, या अरुणादेव की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाला, और ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, या ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, या ऑप्शन डी सिमुक। का सही जवाब है ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक जुताई वाले खेत का प्रमाण मिलता है? इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से, या चहुंदड़ो से। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी में किस शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त प्रथम, या श्रीगुप्त। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानकवासी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या वैष्णव संप्रदाय से, या शैव संप्रदाय से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। स्थानकवासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसके ऑप्शन है गंगा का, या यमुना, या सरस्वती, या नर्मदा का। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नामक लघु एकांकी संस्कृत नाटक किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम, या ऑप्शन सी भोजदेव, या ऑप्शन डी सोमेश्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, या ऑप्शन सी सिख धर्म, या ऑप्शन डी हिंदू धर्म से। कालचक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, एक जैन गण के नेता को के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है गणपति के रूप में, या गणधर के रूप में, या तीर्थकर के रूप में, या श्रवण के रूप में। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणधर के रूप में। अगला प्रश्न है, 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है।
ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन या ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण या ऑप्शन डी परिनिर्वाण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महा महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोड दीजिए। सभ्यता का संबंध किस काल से रहा है? इसके ऑप्शन है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से या चीन की सभ्यता से या ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता से या ऑप्शन डी सुमेरिया की सभ्यता से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन है गरुड़ या कूर्म या वाराह या मत्स्य। का सही जवाब है ऑप्शन ए गरुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सावी या साहिबी नदी के तट पर स्थित उस स्थल का नाम क्या नाम है जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गिलोंड या ऑप्शन बी जोधपुरा या ऑप्शन सी नगारी या ऑप्शन डी बालोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कथा सागर किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शन है कालिदास या भास या जयदेव या ऑप्शन डी सोमदेव द्वारा। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोमदेव द्वारा कथा सागर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाया? इसके ऑप्शन है बिम्बिसार या अजातशत्रु या उदयन या ऑप्शन डी कालाशोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातात्विकविद जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चोहंदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी बनवाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने मुड़ आक्रमण को निरस्त किया था? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने या कुमारगुप्त ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुरातात्विक स्थल पर हड़प्पा काल के रथ की एक कांस्य मूर्ति पाई गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनवाली या ऑप्शन सी देमाबाद या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देमाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए धम्म महामात्रा, ऑप्शन बी धम्माधिराजा या ऑप्शन सी धम्माधिकारी या ऑप्शन डी धम्माधात्रा। का सही जवाब है ऑप्शन ए धम्म महामात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक 23वीं जयंती कर पार्श्वनाथ का है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी शेर। का सही जवाब है ऑप्शन सी सांप। 23वीं जयंती का पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सम्राट अशोक ने यह प्रसिद्ध घोषणा किस शिलालेख में की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथककालीन शिलालेख या ऑप्शन बी लुम्बिनी स्तंभ या ऑप्शन सी स्तंभ लेख या ऑप्शन डी अहरोरा शिलालेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथककालीन शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समाधि मरण संधारा या संलेखना किस दर्शन धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से या योग दर्शन से या लोकायत दर्शन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छंदोग्य उपनिषद और ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामवेद से।
दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। और आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि का विकास, ऑप्शन बी भू-राजस्व की निश्चितता या ऑप्शन सी किसानों का कल्याण या ऑप्शन डी जमींदारों का विनाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भू-राजस्व की निश्चितता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म का प्रचार या सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना या ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म का विरोध या ऑप्शन डी साम्राज्य विस्तार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना सम्राट अशोक के धर्म का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान या ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लगाया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940 या ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1946 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वेदों में जादू टोना, तंत्र मंत्र और बीमारियों को दूर करने वाले सूत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद या ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1895 या ऑप्शन सी 1 मई 1897 को या ऑप्शन डी 1899 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस सामाजिक कार्यकर्ता से है? इसके ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी पांडुरंग हेगड़े या ऑप्शन डी विनोबा भावे द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेधा पाटकर द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर से था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो भारत की जलवायु में मानसून प्रस्फुट का क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मानसून की वापसी, ऑप्शन बी अचानक भारी वर्षा का आरंभ, ऑप्शन सी शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अचानक भारी वर्षा का आरंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। मामट नामक शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए खरीफ की फसल, ऑप्शन बी रबी की फसल, ऑप्शन सी जायद या ऑप्शन डी नगद फसल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रबी की फसल। मावट नामक शीतकालीन वर्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर भारत का मैनचेस्टर या ऑप्शन ए पूर्व का मैनचेस्टर या ऑप्शन सी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या ऑप्शन डी भारत का बोस्टन। का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप- अगला प्रश्न है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवने हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी ध्रुवीय पवन या ऑप्शन सी पछुआ पवन या ऑप्शन डी मानसूनी पवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पछुआ पवन। अगला प्रश्न है
जापानी गुप्तचर संस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है CIA या शाबाक के नाम से या नाइचो के नाम से या मोसाद के नाम से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइचो के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा डेल्टा या ऑप्शन सी सुंदरबन का डेल्टा या ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न विश्व आर्द्रभूमि दिवस तिथि वर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 2 फरवरी को या 22 अप्रैल को या 5 जून को या 11 जुलाई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी क्षेत्र का उत्पादन या ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन या ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र या ऑप्शन डी घरेलू काम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घरेलू काम को अर्थशास्त्र के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काममीमांसा नामक प्राचीन पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है राजशेखर, कालिदास या बाणभट्ट या कल्हण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजशेखर। काव्यमीमांसा नामक प्राचीन पुस्तक के रचयिता राजशेखर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शांति वन के नाम से, ऑप्शन बी शक्ति स्थल के नाम से, ऑप्शन सी अभय घाट के नाम से या ऑप्शन डी नारायण घाट के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अभय घाट के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था मोसाद किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी इजराइल से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन डी ईरान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसका मुख्यालय मनीला में है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1985 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1966 को ADB की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1960 में या ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1970 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की प्रांत में लागू हुआ था? किस प्रांत में लागू हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे या ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन डी ऑप्शन सी यजुर्वेद का या ऑप्शन डी अथर्ववेद का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैसूर में स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नोट स्रोतों के आधार पर यह संस्थान मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैसूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में फसल कटाई से संबंधित एक प्रसिद्ध उत्सव है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल का या ऑप्शन बी कर्नाटक या ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। पोंगल मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध उत्सव है जो
फसल कटाई के समय किया जाता है। यह तमिलनाडु का है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हों तो वे वाले पार्ट ज़रूर देखें। यह सभी प्रश्न आपके सीओ परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।